हाय गाइस। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एसईओ आउटलाइन का एक टेम्पलेट डेमो देने वाला हूँ। आपको अपना जो आउटलाइन का टेम्पलेट है वो किस तरह से फिल करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका आपको आइडिया होना चाहिए, बट मैं आपको ये भी सजेस्ट नहीं करता कि आप हमेशा और हर ब्लॉग हर वेब पेज के लिए ये काम करो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम में भी ना हो पाए कि आप एक एक पेज के लिए ये चीज करो। बट जो आपके जो मेन कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके जो टारगेट पेज है, फॉर एग्जांपल कि आपकी वेबसाइट के ऊपर टोटल जो प्राइमरी कीवर्ड्स या टारगेट पेजेस हैं वो सिर्फ 4 ही हैं जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो। मे बी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट सर्विसेज वो एक ही ऐसा एक कीवर्ड है जिसके ऊपर मुझे इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। तो मैं जो टारगेट पेज जो मेरे मनी पेजेस होंगे उसके लिए ये सारा काम करूंगा जो मैं आपको डेमो देने वाला हूँ। लेकिन मेरे जो पेजेस होंगे जैसे कि आर्टिकल्स हो गए या ब्लॉग पोस्ट हो गए, उसके लिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करूंगा। उसके लिए क्या करेंगे वो हम अगली एक वीडियो आ रही है रफ एंड डर्टी अप्रोच वाली, उसको फॉलो करेंगे। लेकिन जो टारगेट पेजेस हैं, जो मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्राइमरीली जिसको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, उनके लिए ये सारा मुझे फिल करना होगा। तो आउटलाइन कैसे बनेगी कि आपको पहले तो बताना है कि आपका टारगेट पेज का यूआरएल क्या होगा। इसके अंदर आप बकायदा तौर पे पूरा यूआरएल यहाँ पे एग्जैक्टली लिखोगे। आपका कीवर्ड क्या है आप यहाँ पे कीवर्ड लिखोगे, और आपको कितना वर्ड काउंट चाहिए वो आप यहाँ पे लिखोगे। बेसिकली ये जो चीज है इसको आप कंटेंट ब्रीफ भी कहते हो। कंटेंट ब्रीफ या फिर आउटलाइन टेम्पलेट, इसके अंदर आपने एक एक चीज बता देनी है। अब आगे चल रहा है इसका वेरिएशंस, कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स एंड रिलेटेड सर्चेस। याद है कि हमने वेरिएशंस की बात की थी, एलएसएस की बात की थी, और इसके सेकेंडरी कीवर्ड्स जो रिलेटेड सर्चेस हैं उसकी हमने बात की थी। तो आप यहाँ पे इसके वेरिएशंस मेंशन करोगे, इसके इसके अंदर यूज होने वाले एलएसआई कीवर्ड्स को मेंशन करोगे, और इसके जो प्राइमरी के साथ आने वाले जो सेकेंडरी कीवर्ड्स जिसे रिलेटेड कीवर्ड्स कहते हैं, आप वो यहाँ पे मेंशन करोगे। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस गिवन है कि बेसिकली करना क्या है, H2 और H3 के अंदर इनको इस्तेमाल करना है। ये फर्दर इसकी इसी की इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपको कोई फर्दर खुद से इंस्ट्रक्शन ऐड करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज इस टेम्पलेट को आप फॉलो कर सकते हो। उसके बाद राइटर को आप बताने वाले हो उस टेम्पलेट के जरिए से कि स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स कौन से होने वाले हैं। कि फॉर एग्जांपल आपको मेटा टाइटल के अंदर एग्जैक्ट कीवर्ड कितनी बार इस्तेमाल करना है, वेरिएशंस कितनी बार इस्तेमाल करनी है, और एलएसआई कीवर्ड्स कितनी बार इस्तेमाल करने हैं। तो ये इंस्ट्रक्शंस होंगी, आप टेबुलर फॉर्म के अंदर ये इंस्ट्रक्शन को दे दोगे। सेम इंस्ट्रक्शन आप दे दोगे H2, H3, H4 पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए, एंकर टेक्स्ट के लिए, इमेज ऑल्ट के लिए, बोल्ड और इटैलिक्स के लिए। तो आपने सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को ब्रेक डाउन करके दे दिया कि आपको कितनी बार क्या क्या चाहिए। ये कितनी बार क्या क्या चाहिए ये आपको हमेशा सर्च करना पड़ेगा टॉप 10 रिजल्ट्स के ऊपर, और उनके ऊपर आपको फिगर आउट करना है कि एंकर टेक्स्ट कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा एंकर कितनी दफा इस्तेमाल हो रहा है, इमेज ऑल्ट कितने इस्तेमाल हुए, उनकी लेंथ क्या थी। तो ये सारी चीजें आपको ग्रैनुलरली देखनी पड़ेंगी अपने टॉप 10 कंपेटिटर्स हैं उनके अंदर। उसके बाद वीक सिग्नल्स जो होंगे H5, H6 और मेटा कीवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये सब चीजें यहाँ पे गिवन है। इसी तरह इमेजेस की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे गिवन है कि आपको टोटल कितनी इमेजेस चाहिए। ये मे बी बड़ी इमेजेस हो सकती हैं, छोटी इमेजेस हो सकती हैं, आइकन्स हो सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर वो इसका पेज का स्ट्रक्चर होगा। आप बकायदा तौर पे बताओगे कि आपको कितने H1 टैग्स चाहिए, कितने H5, H7, H4। तो मतलब आप जितनी हेडिंग आपको चाहिए होंगी वो आप सारी यहाँ पे उसको मेंशन करोगे काउंट के साथ। एंकर टेक्स्ट, बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक्स, आपको कितने बुलेट पॉइंट्स की लिस्ट चाहिए, आपको कितने फॉर्म्स चाहिए, और अगर आपको कोई आई फ्रेम चाहिए तो वो कितने चाहिए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन पैक होके ये राइटर के पास जाएगी। राइटर इसके ऊपर कंटेंट लिख के देगा, और जब कंटेंट लिखा जाएगा तो सेम इंस्ट्रक्शन जाएंगी डेवलपर के पास, तो वो इस बेस के ऊपर आपको एक वेब पेज डिजाइन या डेवलप करके देगा। तो ये टेम्पलेट फॉलो करना है आपने सिर्फ और सिर्फ टारगेट पेज के लिए। कोई ऐसा पेज, कोई ऐसा लैंडिंग पेज जो आप चाहते हो कि सिर्फ इसके ऊपर मुझे मेहनत इतनी करनी चाहिए, आप उसके लिए ये यूज करोगे। अदरवाइज जो ब्लॉग पेज या जो नॉर्मली हम बना रहे होते हैं कंटेंट ब्लॉग पोस्ट के लिए, उसके लिए हम गूगल शीट का यूज करेंगे। और गूगल शीट के अंदर हमने बहुत सारे कॉलम्स और फील्ड्स बनाई होंगी जिसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं।
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।